ने आने वाले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अवाम को क्या क्या उम्मीदें हैं। बंदे अच्छे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। जो हमजा शुबाज है उससे काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनका तजर्बा भी है, पहले भी ऑलरेडी ये वज़ीर आला ही थे। सारे ही जो वज़ीर आज़म आए हैं या वज़ीर आला आए हैं सारे ही करप्ट थे कि 75 सालों मुल्क 75 साल का हो गया, वज़ीर आज़म कोई 5 साल का नहीं हो रहा। परवेज़ इलाही साहब ने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं अच्छे, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन चुकी है एक पूरी मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को नहीं देने को राइट्स तैयार और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी को मानने को नहीं तैयार। तो मुझे लगता है कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए जो है अच्छे साबित हो सकते हैं। उम्मीद तो बस यही है कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दी जाए, महंगाई कम करें। अब देखें अब यहाँ के क्या हालात हैं, अब सैलरीज इनकी बहुत कम है और जो एक्सपेंसेस है वो हद से ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि कल परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है, आज हम अवाम से पूछेंगे कि नए आने वाले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अवाम को क्या क्या उम्मीदें हैं। क्या परवेज़ इलाही अवाम के लिए और पूरे पंजाब के लिए सही साबित होंगे, ये आइए जानते हैं अवाम से। तो ये बताइएगा कि जो नए आने वाले वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही आ चुके हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? देखें जी, उम्मीदें तो बंदे को अल्लाह से रखने चाहिए, लेकिन बंदे अच्छे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। हमने उनके साथ इलेक्शन भी लड़े हैं मोहन सलाई के साथ, तो अच्छा काम करने वाले हैं, तजर्बेकार बंदे हैं, उनसे अच्छी उम्मीदें हैं कि अच्छा काम करेंगे। साल 1.5 साल रह गया इलेक्शनों में, तो जो भी काम करेंगे उनके लिए भी अच्छा कि अवाम के लिए कुछ ना कुछ करें साल 1.5 साल में, ताकि लोग आगे इलेक्शन में उनको वोट दें। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जो नए वज़ीर आला पंजाब है, आपको क्या लगता है ये क्या पंजाब के लिए सही साबित होंगे और इनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? हाँ जी, ये जो हमजा शुबाज है उससे काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनका तजर्बा भी है, पहले भी ऑलरेडी ये वज़ीर आला ही थे, तो इन पे अच्छी तवक्को की जाती है कि ये पंजाब के लिए अच्छे मुआवन साबित होंगे। जी, उम्मीदें क्या उम्मीदें क्या क्या आकर क्या काम करेंगे? वो ज़ाहिर है कि वो जो पंजाब के मुतल्लक हैं, जो अपने मतलब ओहदे के मुताबिक अच्छे काम करेंगे, पंजाब की बेहतरी के लिए जो है ना वो इक़दाम उठाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही जो है उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? परवेज़ इलाही से हमें यही उम्मीदें हैं, जिस तरह वो आज से 15 साल पहले पॉलिटिकल आप हट के अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा भी काम किया था। रेस्क्यू 1122 जिस तरह एक इदारा था वो भी उनके दौर में मतलब आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अपनी गवर्नमेंट आए। अब ये है कि हमारे पास यही चेहरे हैं। आप देख लें कि आज से कुछ साल पहले परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो शख्स कहता था, आज उसी ने उसे वज़ारत आला का इतना बड़ा पंजाब उसे दे दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपने एक रूल्स, एक मॉरल वैल्यूज़ सेट करनी चाहिए। तो बाकी ये है कि हमारी उम्मीद है कि जो भी आए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। परवेज़ इलाही सही साबित होंगे पंजाब के लिए? देखें, वन मैन आर्मी करना बहुत मुश्किल है। आपको जब तक आपकी एक टीम होती है, इदारे आपको सपोर्ट करते हैं। इधर हम लोग ये करते हैं कि जो जमहूरियत है उसको कोई चलने नहीं दे रहा। आप किसी चीज़ पे कालक मलो और फिर कहो कि ये काली नज़र आ रही है तो काली नज़र आएगी। आप जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की टांगें तोड़ देते हो, वो कहते हैं कि जी चल नहीं पा रही। किस तरह चलेगी कि हमारे पिछले 6 सालों में 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। 6 सालों में 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। उधर आप इंडिया को देखें तो वहाँ नरेंद्र मोदी ने 4 आर्मी चीफ चेंज किए हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या हम आर्मी के ख़िलाफ़ या आर्मी चीफ हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो फ़ौज, हमें फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे वो भाई हैं, बॉर्डर पे हमारे लिए जाने कुर्बान करें। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या सारे ही जो वज़ीर आज़म आए हैं या वज़ीर आला आए हैं सारे ही करप्ट थे कि 75 सालों मुल्क 75 साल का हो गया, वज़ीर आज़म कोई 5 साल का नहीं हो रहा। कोई तो ऐसी वजह है, वो हमने वजह देखनी है। तो उम्मीद है, कोशिश यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। जो इतनी महंगाई होगी उसे कम करें। तो बेस्ट ऑफ लक परवेज़ इलाही। इतने खुश लग रहे हैं, कोई लॉटरी निकली है? नहीं, लॉटरी तो कोई नहीं निकली। मैंने आपको देखा है कि आप ज़रा कोई जो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर रही हैं, तो मैंने कहा चलें पार्टिसिपेट कर लिया जाए। अच्छा, मतलब आप पॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग समझते हैं? पॉलिटिक्स है इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही बन चुके हैं, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? परवेज़ इलाही साहब पहले भी वज़ीर आला बने थे, अभी दोबारा बन गए। देखें, अब पंजाब में अगर आप देखें, ओवरऑल देखें, मैं सिर्फ पार्टी की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल देखें अगर पंजाब में आपने किसी भी तरह से काम को देखना है ना, तो उसके लिए जिस पार्टी का पहले वज़ीर आला था जो कि हमजा शहबाज था,
उस पार्टी, उसके वालिद साहब जो कभी करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान, खासकर पंजाब में, और पंजाब में भी लाहौर में तो बहुत काम किया है। ठीक है, परवेज़ इलाही साहब ने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं अच्छे, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन चुकी है एक पूरी मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कि मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को नहीं देने को राइट्स तैयार, और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी को मानने को नहीं तैयार। तो ये एक बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स जो है ना वो क्रिएट हुआ है अवाम में भी। क्या वो जिस तरह उन्होंने पहले भी काम किया, अब क्या करेंगे? अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो वो अब काम करेंगे? नहीं हो सकता। अभी देखें ना, फेडरल में कौन है आपका इनकी मुखालिफ पार्टी का फेडरल में प्राइम मिनिस्टर है। अब वो कैसे इनको सपोर्ट करेगा, कैसे इनकी फंडिंग रिलीज़ करेगा, या कैसे इनके फंड्स जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा, ये तो आप देखेंगे ही। अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है उसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वज़ीर आला, जैसे वज़ीर आला हमजा शहबाज थे, मेरा ख्याल है उससे भी जो है ना 2 हाथ आगे जाके जो उनका काम है वो वज़ीर आला जो है अभी करंटली है वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेडरली वो गवर्नमेंट में नहीं है। हमजा शहबाज ने क्या किया? हमजा शहबाज ने ही तो मसला है ना, वो इलेक्ट हुए या सेलेक्ट हुए वो एक अलग मसला है। आधे कहते हैं सेलेक्ट हुए, आधे कहते हैं इलेक्ट हुए, लेकिन मेजॉरिटी गेम उन्होंने जीत ली थी। अब मेजॉरिटी गेम से वो जीते हैं, उनको काम नहीं करने, मतलब वो क्या काम करते हैं? जो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है अभी करंटली, उसमें कोई भी नहीं काम कर सकता। वो पीटीआई का आ जाए, वो नून लीग का आ जाए, वो किसी तीसरी पार्टी का आ जाए, कोई भी नहीं काम कर सकता। ये एक फेयर इलेक्शन होगा, एक आपका मतलब कह लें कि नेशनल इलेक्शंस होंगे, उसके जो आवाम के मैंडेट पे आएगा, उसके बाद जो आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की गेम है, मेजॉरिटी में जो आएगा वो डिलीवर कर पाएगा। अभी करंटली कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान खुद भी वज़ारत आला पे बैठ जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। परवेज़ इलाही से आपको क्या उम्मीदें हैं वज़ीर आला पंजाब से? अगर कंपैरिजन किया जाए साबिका वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब से, तो मैं समझता हूँ कि एज कंपैरिजन मुआवजना करें तो ये जो हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं, मुझे इनसे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए जो है अच्छे साबित हो सकते हैं हर लिहाज से, क्योंकि इन्होंने तो आके नून लीग ने आके बेड़ा ही गर्क किया है, सारी माशत हमारी बर्बाद कर दिया माशत को, और हमारा जितना भी जो सरकमस्टांसिस थे सबको ख़राब किया इन्होंने आके। डॉलर की कीमतों में बेशतर जो है इजाफा हुआ है, और हमारी जो है हमारा मुल्क जो है बदहाली की तरफ गया है। इन्होंने हमारे मुल्क को ना बुरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब हमारे जो इलेक्टेड वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, इनसे बड़ी मुझे उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा साबित होंगे हमारे पंजाब के लिए। तो आप क्या कहेंगी इस पर? आपको क्या उम्मीदें हैं वज़ीर आला पंजाब? उम्मीद तो बस यही है कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दी जाए, महंगाई कम करें। अब देखें अब यहाँ के क्या हालात हैं, आप सैलरीज इनकी बहुत कम है, और जो एक्सपेंसेस है वो हद से ज़्यादा हैं। तो आप कहाँ से हैं? लाहौर से? नहीं, मैं दुबई से हूँ। हाँ, तो मुझे ये बताइए, दुबई में ज़्यादा महंगाई है या पाकिस्तान में ज़्यादा है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी ये चीज़ है कि हुकूमत को चाहिए कि करेंसी पर काम करे। अब हमारी करेंसी जो है बहुत डाउन होती जा रही है। अभी 8 से 14 साल पहले जब मैं दुबई गई तो 1000 जो था वो 18,000 था, और अभी जो है वो 63,000 हो गया। आप देखें, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, और जो पाकिस्तान की करेंसी उसकी वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। तो इनको चाहिए कि इस पर काम करें, थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर करें। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी। अवाम को जो है नए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। इसी के साथ अपनी होस्ट राबिया को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।